किसी का वो हेडफोन मोबाइल का हेडफोन किसी ने लगाया वो हिल रहा है। किसका हिल रहा है? ये कौन सा स्टॉक है? गेल। आज तो गेल अच्छा चल रहा था। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ऐसा पहुंच गया है। कौन सा है? भेल तो निकल चुका है बराबर। ये तो टीवीएस मोटर आज ही निकला, कल मैं इसको देख रहा था। आज 92 पे मैं सोच रहा था लेने के लिए, लेकिन आज ट्रेड ज़्यादा ही कर दिया था इसलिए मैं ले नहीं रहा था उसको। मैं सोचा था जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन टीवीएस कहाँ पे? मैं 92 पे सोच रहा था इस जगह पे लेने के लिए कि इसको निकालेगा तो एक मूवमेंट देगा, लेकिन साला ये आज तो आपने सर सारी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर लिया। किस में ट्रेड किया आपने? बोल रहे हैं आपका बता रही हूँ सर, आज तो आपने सारी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर लिया। हाँ ज़्यादा ही ट्रेड कर लिया धीरे धीरे बैठे बैठे। आज का आज बहुत देर तक बैठा था। आज दिन भर ट्रेडिंग किए सर, आज दिन भर किए थे। कल नहीं, परसों नहीं किया था ना। अच्छा सारा दिन नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था तो धीरे धीरे बैठा था। ओपन ही था, ओपन तो रहता ही है लेकिन करता नहीं जनरली। 2 3 4 4 तक करता हूँ ज़्यादातर मैं। 4 से ज़्यादा नहीं करता हूँ जल्दी, लेकिन थोड़ा सा मैं बोला चलो 4000 का रिस्क लेके करते रहेंगे थोड़ी देर। वो बैंक निफ्टी और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वेट कर रहा था। मुझे एक ट्रेड लेना था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और मुझे लग रहा था कि इतना देर तक ये रुका हुआ है कल से आज से, तो एक ट्रेड देगा हमको 600 के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। इसलिए मैं उसी का वेट कर रहा था, और उसको वेट करते करते ये सब ट्रेड धीरे धीरे बीच बीच में लेते जा रहा था मैं, एक एक एक, एक। निफ्टी का सर निफ्टी का हेलो। हाँ हेलो। हाँ निफ्टी का क्या हो गया? निफ्टी का जो कॉल दिया था ना सर आपने आज, हाँ वो कहाँ देख के लिया था? मैंने चार्ट में देखा पर कुछ समझ नहीं आया। तो चार्ट में ऑप्शन थोड़ी चार्ट में समझ में आएगा। नहीं पर ऊपर जाने का कुछ वो दिख नहीं रहा था वहां पे कि क्या देख के लिया था आपने। नहीं निफ्टी वो 600 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा था ना। अगर निफ्टी का हाँ सिर्फ सिर्फ निफ्टी का चार्ट देखना है तो निफ्टी का चार्ट में 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि शायद जाएगा। उसके साथ में कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे मूवमेंट कर रहे थे, जैसे आईटीसी काफी ओके। अच्छा मूवमेंट कर रहा था। तो मुझे लगा मारुति कि मारुति इतना हैवी वेट नहीं है जितना हैवी वेट आईटीसी है। आईटीसी ज्यादा हैवी वेट। तो कल ये क्या कर रहा था, 600 के आसपास से ही घूम जा रहा था। आज ये सुबह जाके वापस नीचे आके फिर 600 के ऊपर जाने लगा, तो मुझे लगा शायद एक मूवमेंट बना सकता है ये। और वहीं थी तो इसने स्टार्ट ही किया। फिर थोड़ी देर में तो इसने काम कर दिया जो चाहिए था उतना। तो 600 पर या फिर नीचे ये 550 के नीचे आता है तो एक नीचे की तरफ भी मूवमेंट मिल जाती है ऑप्शन में हमें। जो ऑप्शन का मतलब है कि तेज मूवमेंट हो। ऐसे चलेगा तो ऑप्शन में कुछ नहीं होगा, वो जो प्रीमियम होगा वो खत्म होते जाता है। ऑप्शन का मतलब कि तेज एक बार जंप आए, जो भी हो तेज जंप आए। ऐसे जंप में ऑप्शन तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। और ऐसे में क्या होता है, अगर हमने 93 पे लिया ना तो सारा दिन ट्रेड करके वो 83 हो जाएगा इसी जगह पे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में वो 83 हो जाएगा, 10-12 रुपए का खत्म हो जाएगा हमारे इतनी देर में ट्रेड करके। ये ठीक है। ये कौन सा स्टॉक है? तिरुपति टर्बाइन। अच्छा टर्बाइन। ये आपका रोज इंटर डेली हर स्टॉक का डेटा आता है रोज या डेली हाँ पे है ये?
हाँ डेली आता है। मतलब डेली आता है ना, दिन में नहीं हाँ चलता है ना वो? नहीं नहीं, दिन में चलता है ना, लाइव चलता है। इस स्टॉक का भी, जो स्टॉक आपने मुझे दिया है हाँ यहाँ पे? हाँ, कोई भी स्टॉक, निफ्टी 500 के सभी स्टॉक। कौन सा डेटा प्रोवाइडर है वो? शेर खान। अच्छा, तो शेर खान का चार्ट देखते, वहां पे तो सब चलेंगे। मैं तो जब किसी वेंडर से लेते हैं तो नहीं वहां नहीं तो नहीं। बहुत। अच्छा, ये तो सब वो तो मान लो, वो तो देंगे। अदानी। ये सर आज आज ब्रेक किया था इंटरडे में सर। हम्म, सर ने ये भी ब्रेक किया सर। इसको नहीं, इंटरडे में नहीं देखेंगे, पहले हम डेली पे देखेंगे इसको। डेली का है सर, डेली भी ब्रेक किया है सर, कल से ब्रेक कर रहा है ये। ठीक है, ये करेगा कल कुछ। आज रिजल्ट भी आया इसका, तो जी। भी एक वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट पे। ये भी ब्रेक करने वाला है सर। जानता भी ठीक है। सर अच्छा रिजल्ट आया सर, किसका? टीसीएस का और इन्फी का। आपको देखने में अच्छा लग रहा है, रिजल्ट वैसे खराब है वो। किसका बोल रहे हैं सर, टीसीएस का या इन्फी का? दोनों का ही खराब है। अब मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करता है उसको। देखो, वो रिजल्ट प्रॉफिट बेस पे नहीं यहाँ पे काम होता है। अगर आईटी का रिजल्ट देखना है तो उनका मार्जिन देखो, और वो गाइडलाइंस क्या दे रहे हैं आगे की, वो देखना पड़ता है। अगर आईटी में देख रहे हैं तो बैंक पे हम प्रॉफिट नहीं देखते, बैंक का एनपीए देखते हैं। एनपीए क्या कर रहा है बैंक का, ठीक है ना? बैंक पे प्रॉफिट अगर 4 गुना भी हो गया हो लेकिन एनपीए बढ़ गया हो तो वो रिजल्ट खराब माना जाएगा उसका, और उसका इम्पैक्ट निगेटिव ही रहेगा। उसी तरह से आईटी में भी वही होता है। आईटी में गाइडलाइन देखते हैं कि आगे क्या करने वाले, अगले साल के लिए क्या गाइडलाइन दी, तो गाइडलाइंस उन्होंने कम कर दी है अगले साल की। लेकिन हो सकता है कुछ भी कर सकता है वो, मूवमेंट जिस तरह से बने। ये तो खत्म हो गया क्या ट्रेंड लाइन? इतने 2 ही लोगों ने भेजा है क्या ट्रेंड लाइन? 2 ही लोग का ट्रेंड लाइन आया हुआ है, बाकी लोग का ट्रेंड लाइन कहाँ गया फिर? सर मैं आज इवनिंग भेजता हूँ सर, इंटरनेट काम नहीं कर रहा था आज कल। बाकी लोग का? नहीं, मेरा भी सर थोड़ा ऑफिस में काम था इसलिए आज नहीं कर सका। थोड़ा बीच बीच में वॉच किया था। आपका निफ्टी का ट्रेड लिया था मैंने आज। तो इसके लिए लगता है आपने ट्रेंड लाइन भेजा ही नहीं, तो निफ्टी का ट्रेड इनका ही एक दिन में भेजेंगे तो ले लूंगा, तो सीखने की ज्यादा कोई नहीं जरूरत सर, तो है नहीं नहीं सर। किसने किसने लोग कॉल ले लिया था वो? मैंने ले लिया था। कौन लिया था? रंजीत से, रंजीत लिए एक ही लॉट लिया बता। अच्छा, एक ही लॉट आपने लिया था। एक लॉट ले लिया था, 30 लॉट। हेलो, आपने वो सब ट्रेड लिए, उसमें तो कोई ब्रेकआउट वो कुछ है नहीं, रेंज वाले स्टॉक है सब। कौन से? आपने जो आज ट्रेड लिए ना सब, इंडिया सीमेंट है। इंडिया सीमेंट तो पहले से ब्रेकआउट दिया हुआ है इंडिया सीमेंट तो। अब सर ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल है, अदानी एंटरप्राइज है, इंडिया सीमेंट, इंडिगो, IRB। अदानी तो ऐसे अदानी तो ऐसे ही है। इंडिया सीमेंट एक इंडिगो के लिए, वो जो जेट एयरवेज जैसे जैसे डाउन हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा है, तो सुबह की मूवमेंट को मैं उसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ इंडिगो की। MGL में सर भी कोई ब्रेकआउट नहीं था ना, रेंज वाला था ना स्टॉक तो। एमजीएल आपको दिखाना है, एमजीएल का चार्ट दिखाता हूँ पहले आप लोग को। एमजीएल का तो 1000 के पास, जब भी एमजीएल 1000 के आसपास मिलता है ना, उसके बाद एक अच्छा यहाँ से बेस बनाता है 1000 के पास में। अब जैसे आप उसको कल के बेस पे देखेंगे अगर हम, ठीक है, मैंने इसको बाइंग करने के लिए कहाँ पे दिया था एमजीएल को? मैंने तो ट्रेड देखे, फिर मैंने वो चार्ट पे देखा है, वो आपने दिया वो मैंने नहीं आ, देखा है। आप नहीं, फिर वो जब तक आप वो नहीं देखोगे कि मैंने वो कहाँ पे दिया, तो आपको समझ में कैसे आएगा? मैंने उसको दिया था 10 पे बाइंग करने के लिए एमजीएल को, और क्यों दिया था आप समझ में आ रहा? हाँ ओके ओके, अब समझ में आ गया। जब तक आप चार्ट पे नहीं देखोगे तब तक आपको मैंने समझ में नहीं डेली में आता। देखा था ना, इसीलिए डेली नहीं में तो मैंने उसको 5 मिनट पे बताया ना इसको, इस चीज हाँ को आप लोग को। हाँ, एक यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरी बार यहाँ पे कोशिश किया, चौथी बार आज सुबह सुबह ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर अच्छा हो गया हमारे लिए। और कौन सा था? सर IRB और IRB, इंडिया सीमेंट। पीसीजे ले लो।
पीसी ज्वेलर तो सेंटीमेंट में ट्रेड लिया था, पीसी ज्वेलर का तो कुछ ऐसा नहीं था। पीसी ज्वेलर तो मुझे पता था, पीसी ज्वेलर 98 मैं पीसी ज्वेलर का 98 99 वेट कर रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट कल का उसने नहीं दिया, ब्रेकआउट उसने आज दिया था 98 99 का। अब यहाँ पे जरा डेली चार्ट पहले अगर आप देख लोगे इसका, तो डेली चार्ट में ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, हाँ दिख फिर यहाँ पे ये दिख रही है। हाँ दिख रही। तो ये 98 वाली 98 और 100 मैंने आप लोग को पहले बताया एक रेजिस्टेंस होता है ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो 98 के पास मुझे ट्रेड लेना था, 98 के पास मैं वेट कर रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक देखो 98 स्टॉक ने जैसे ही निकाला, मैंने ट्रेड इसको लिया 100 के ऊपर। मेरा यानी ट्रेड 100 के ऊपर ही ट्रेड लेना है ना, 100 150 यानी 101 या आजू बाजू, 100 के ऊपर अरे नहीं लेना। सर 100 के ऊपर का मतलब 101 नहीं होता है, 101 में तो शायद हम भाग जाएं। 100 के ऊपर का 101 मतलब होता है 110 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 15 पैसे, इससे ज्यादा नहीं जाते हम। 10 पैसे बहुत हो जाएगा 100 रुपए के स्टॉक के लिए, ओके ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 100 पे। मैं 98 पे सोचा था, मैं सर 98 क्रॉस करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, 100 के पास गया तो अच्छा खासा 100 के पास में, मैं बोला अब ये ट्रेड शायद यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, तो इसको मैंने फिर लिया था और इसी वन वे मूव में एक अच्छा खासा चल गया। ऊपर से ये फ्यूचर में बैन था, शायद फ्यूचर मुझे दे ही नहीं रहा था, नहीं तो मैं तो इसको, में बैंड है। मैं तो इसके 4-5 लॉट उठाने वाला था। तो फ्यूचर में उसने दिया ही नहीं, तो कैश में मुझे उतना इंटरेस्ट आता नहीं करने में कैश में, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी वहाँ पे कैश में कम थी मेरी, वो उसको क्वांटिटी सिर्फ मैंने वहाँ पे क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी ली थी इसकी। अगर वही फ्यूचर में मुझे लॉट मिलता तो शायद मेरे पास ये कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 12-13 हजार क्वांटिटी में उठाता है इसके, 10 मतलब 4 लॉट से कम नहीं लेता। अब चाहे एक लॉट शायद उसका मेरे ख्याल से 4500 का है, तो मुझे लग रहा है या 6000 का देख रहा था मैं कुछ तो, लेकिन दे नहीं रहा था वो, तो छोड़ दिया मैंने फिर। ब्लॉक है। हाँ तो फिर मैं कैश में आ गया, नहीं तो मैं कैश में करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2 रुपए की मूवमेंट भी दे देगा तो मुझे अच्छा हो जाएगा, लेकिन तो साला वन वे भागते ही जा रहा था। मैं बोला ये तो किसी किसी दिन ऐसा ट्रेड मिलता है, और ऊपर से बैन था ये, तो मैं बोला छोड़ जाने दो अभी। और आईआरबी सर? आईआरबी कहाँ गया? आईआरबी तो 5-6 दिनों से आईआरबी को मैं उसी प्राइस पे देख रहा था। आईआरबी को क्या कर रहा था मैं, 5-6 दिन से उसी प्राइस के आसपास आईआरबी को देख रहा था कंटिन्यू। ये दिख रहा है 2-3 दिन से जैसे ये जाता है फिर यहाँ पे निकलता है 136 137 निकालने के बाद मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। जैसे ये 136 निकालने के बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस जगह पे ये कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बस इस कैंडल के लिए मैंने ट्रेड लिया था, जो भी कैंडल था मेरा सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट था उसमें, 1 से 1.25 रुपये का प्रॉफिट है मेरा आईआरबी में। बस यही निकला और 40 तक गया तुरंत ही, यहाँ से निकला और 40 तक गया इस कैंडल पे। मैंने ये कैंडल जब बड़ी वाली कैंडल बनी और उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे रुकने लगा, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया इसको। ये सेम डेली में जैसे बनाता है ना, वैसे ही ये इंट्राडे में भी बनाता है। हाँ, वहाँ बड़ी कैंडल के बाद वहाँ रुकता है, फिर ब्रेक होने के बाद अच्छी मूवमेंट दे देता है। वो आप वही बोलता हूँ कि स्टॉक को हमेशा देखने से ना बहुत सारी चीजें आपको पता चलने लगती हैं कि किस तरह की मूवमेंट करता है। और इसमें जब मेरे ख्याल इसमें देखने में ये 5 मिनट लग रहा है, लेकिन ये फटाक से मूवमेंट आई थी तुरंत से। मेरे ख्याल से तो 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 1 मिनट के अंदर में ही मैं उसमें निकल भी गया था। ये देखिए ये कैंडल को देखो, यहाँ ये है 2 मिनट के अंदर मैं निकल भी गया था कि उसके पहले 2 मिनट में सारे दिन में 4-4 रुपए की मूवमेंट देता है, 2 रुपए में 3 रुपए की मूवमेंट मिल गई, जो मिल गया लेके भाग जाओ यहाँ से। मैं ज्यादा देर तक वेट नहीं करता हूँ स्टॉक। सर सुबह ही बाटा इंडिया अच्छा मूव दिया था। बाटा मेरी लिस्ट में नहीं था, लिस्ट में था एसीसी सीमेंट, बाल्किस में शॉर्ट करने वाला नहीं था। एसीसी मेरी लिस्ट में था, एसीसी देखा मैंने 82 को क्रॉस कर रहा था। 82 को क्रॉस करने के साथ में फिर मुझे लगा कि 82 पे जो अभी आगे चीजें बताऊंगा उसमें, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ बायर का इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा था 82 के आसपास उसको, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं बोला इसको देखूंगा नहीं। बाल्किस मुझे सेल करना था, वो मैंने किया नहीं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे बाइंग करना था, उसने मुझे पकड़ लिया। इंडिया बुल्स ने 51 पे जैसे लिया वो 52 तक गया, ऊपर घूम गया, तो उसने मुझे पकड़ लिया, तो मैंने उसको भी पकड़ लिया। मैंने बोला बस 2 रुपए लेके तू जा यहाँ से, अब 2 रुपए देता हूँ। लॉस दे गया मेरे को आज, बाय में भी और सेल में भी। नहीं तो दोनों तरफ एक अगर एक तरफ स्टॉप लॉस हो जाए तो कभी दोबारा उसको दूसरी तरफ मत करो आप। हाँ, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद फिर अच्छा चल गया। तुरंत निकलना है। देखो अब देखो जर्नली क्या होगा ना, जब आप चीजों को स्टॉक को अभी कंटिन्यू आप 2 महीने देखोगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल क्रॉस नहीं कर रहा। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मेरा लेवल को क्रॉस तो किया, मुझे बाइंग भी दे दिया, लेकिन फिर क्या किया, स्टॉक तुरंत नीचे आ गया। जैसे ही वो नीचे आया मैं भी उसके साथ में निकल गया। मैं बोला अब ये लगता है होल्ड नहीं करेगा। 4-5 रुपए की मूवमेंट तो वहां से फिक्स रहती है। कभी भी जब हम प्राइस निकालते हैं ना, तो वहां से स्टॉक की 4-5-6 रुपए की मूवमेंट फिक्स होती है हर बार। 10 में से 9 बार आपका स्टॉक आपकी प्राइस से 0.5% के ऊपर तो ट्रेड लेके चला ही जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं गया तो हम ही निकल जाते हैं उससे।
और ग्लेनमार्क मार्केट में भी आज हुआ था लॉस। ग्लेनमार्क मुझे लग रहा था कि 760 वाला जो लेवल है कंटिन्यू ना कई दिनों से उस लेवल को हाँ। निकालेगा आज, इसलिए मैंने थोड़ा पहले उसको रिकमेंड कर दिया ग्लेनमार्क को। कहाँ गया ये रहा, ये 60 वाला जो लेवल था तो मुझे लग रहा था आज ये निकाल देगा, जिस तरह से सुबह मूवमेंट कर रहा था, इसलिए मैंने कल की जो हाई, कल का हाई जो था उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला 50 ये सॉरी कल और परसों का हाई था, इसी पे मैंने दे दिया था ग्रुप में व्हाट्सएप में 56 पे मैंने दे दिया था, मुझे लगा 60 तो आराम से आ जाएगा, लेकिन ये 60 मैंने रोज ग्लेनमार्क में 52 पे एंट्री करी थी सर। अच्छा आपने 52 पे की थी, कल के हाई के ऊपर की थी। हाँ जी। मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं मैंने stop loss- किया था। 52 पे की थी 52। फिर stop loss क्या है? स्टॉप लॉस अगर कल के आपने हाई पे लिया था तो कल का क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके आसपास का जो 0.5% का मूवमेंट होगा वो बनेगा। मैंने तो 56 पे दिया था शायद और 55 का एसएल दिया था मैंने, तो 59 तक गया था तो मैंने एग्जिट करवा दिया था ग्रुप में। मैं बोला कि नहीं, ये लग नहीं रहा कि 60 को क्रॉस करेगा आज भी, क्योंकि अब ये 3-4 दिन से हो गया तो उसी फ्लो में निकल जाता तो रुका रहता, लेकिन जब इसे 59 से नीचे आया मैं बोला एग्जिट कर लो, वहीं पे जो मिल रहा वही सही है। सर पिछले बार आप जेटेरस में बोले थे कि जब ट्रेड लाइन लूंगा तब बताऊंगा बोल के, जो जिस दिन वो 20 रुपए का मुंह दिया था जेटेरस। जस्ट हाँ क्या हुआ था जेट एयरवेज में, क्या बताया था मैंने? जेटेरस जस्ट हाँ जेटाइल, हाँ आपका पता है ट्रेड लाइन की वजह से मैं लिया बोल के बोले। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हैं वो? कह रहे लास्ट टाइम जब आपने ट्रेड किया था उस टाइम आपने कहा था कि 20-25 रुपए की मूवमेंट आए थे अगर ट्रेड मतलब रेंज से ऊपर निकलता है तो। मतलब जेट एयरवेज क्या बोला था मैं कि जिस दिन रेंज नहीं से नहीं बाहर जस्ट डालकर सर बताए, बोले थे कि सर किस क्या देख के लिए थे बाद बताएंगे। अच्छा वो किस दिन मैंने ट्रेड लिया था, वो यहाँ पे लिया था 10 दिन पहले राइज किया था, बहुत तेज भागा था। 525 से 612 तक भागा था जिस दिन। 525 से मैंने ट्रेड कहाँ लिया था? 525 से 75 से ना, ये ना हाँ ये भागा हाँ, था तो ऊपर से ये कैंडल यहाँ पे देखो ना, एक क्या करता है जेट डायल का, मैं एक जेट डायल की एक आदत और है, वो दरअसल वो स्टॉक का कैरेक्टर बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई वो आप हर स्टॉक का अलग अलग आपको ढूंढ के बैठना पड़ता है और दिमाग में रखना पड़ता है। जस्ट डायल एक बड़ी, अगर बड़ी कैंडल जस्ट डायल एक बना देता है ना, जब भी एक बड़ी सी कैंडल बनाता है और बड़ी कैंडल के बाद में 1-2 दिन सस्टेन करने लगता है ना, और फिर जब वो बड़ी कैंडल भले वो कितने ऊपर भी हो, अगर ये 2% भी ऊपर हो ना, अगर ये बड़ी कैंडल 2% भी ऊपर हो ना, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ये निकलेगा 75 ये लेवल है, ये यही हाई के ऊपर मैंने लिया था, फिर उसको इस हाई के ऊपर जैसे वो सस्टेन किया था तभी मैंने लिया था। एक बड़ी कैंडल के बाद 2-3 दिन सस्टेन करने के बाद जैसे उस हाई को क्रॉस करता है एक मूवमेंट यहाँ पे बन जाती है जस्ट डायल में, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है उसमें, मतलब ज्यादातर मैंने उसको देखा है कि 10 में से 7 बार तो इस तरह का इस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट होती है तो भागता है जस्ट डायल, वो जब भी बनती है, भले वो 6 महीने में एक बार बने 2 बार बने, लेकिन इस तरह की जब भी क्रिएट होता है तो भागता है ये जस्ट डायल। बस यही होप था कि यहाँ पे लेने का। देखो हर स्टॉक का आप जब धीरे धीरे हर स्टॉक्स को देख, मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ कि लिख के रखना है, जब आप लिखते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपने क्या देखा था, जब क्या देखा था, जब अगली बार वो चीज बनती है ना तब हमें समझ में आता है कि वाकई हाँ ये चीज पिछली बार काम की थी, इस बार फिर से मुझे देखना है। जब वही चीज आप 5-6 बार किसी स्टॉक्स में कंटिन्यू जब देखने लगते हो ना तो आपकी वो एक आदत बन जाती है कि यार ये स्टॉक जब ऐसी फॉर्मेशन जब भी बनाता है तो स्टॉक में एक मूवमेंट आता है ऊपर या नीचे की तरफ, बस उसी चीज को हमें याद रखना है, बस वो धीरे धीरे याद होती जाएंगी आपको, जैसे प्राइस देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो ही चुका था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक ये कैंडल ब्रेकआउट का था, ब्रेकआउट के बाद बस मुझे ये देखना था कि स्टॉक्स होल्ड करे एक छोटी सी रेंज में, और जैसे छोटी सी रेंज में निकला स्टॉक, जैसे ही निकला फिर अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आ गई जस्ट डायल को। उसको तो मैंने ग्रुप में किया था ना, भी अच्छा दिखा था। टाटा इलेक्ट्री 50 के नीचे आज गया था क्या? हाँ उसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ था, सारे दिन रेंज में रहा था, फिर एकदम ही निकला था फिर बाद में। अभी नहीं, टाटा इलेक्ट्री ये मूवमेंट आएगी यहाँ पे, अच्छी मूवमेंट जो ना 47-48 के नीचे आएगी मेरे ख्याल से, अब मंडे को आएगी, मैं 5 मिनट वाली कैंडल भी देख रहा था तब। अच्छा मंडे को मूवमेंट होंगे इन सभी स्टॉकों में, आईटी वालों में सारी। तो हर स्टॉक्स को ना आप कंटिन्यू देखना स्टार्ट करो, आप स्टॉक का चार्ट अगर कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको स्टॉक्स खुद ब खुद आपको बताएगा कि मुझे क्या कर। सर आज मैंने बहुत सारे चार्ट भेजे, आपने एक भी नहीं देखे। कब भेजा? अभी मार्केट आवर में? नहीं अभी इसी में ही भेजे। इसमें अभी देखा तो हमने चार्ट, ये सारे मेरे ही हैं। अच्छा ट्रेंड लाइन हम ढूंढ रहे थे, ये आपने यहाँ पे, ये तो डेली चार्ट के आपने भेजे ना?
डेली भी है और वो भी 5 है। मिनट पे। ये आज ये का है? बैंक निफ्टी। आज का है ये? हाँ जी ये लास्ट में आया है क्या इतना ये? हाँ जी हाँ जी, क्या बात कर रहे हो, लास्ट में जहाँ तो से बैंक चला था वहीं वापस आ गया। बैंक निफ्टी मैंने देखा ही नहीं, इसका मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट मैं निफ्टी हाँ के सर, वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आ गया। नहीं, निफ्टी तो मैं देख रहा था, निफ्टी बैंक तो निफ्टी नहीं का मैं आएगा। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट नहीं देखा। इसका मतलब क्या, कैसे आप बैंक निफ्टी आप कैसे देख रहे हो आप लोग? अच्छा, ये करके लास्ट का इसने क्लोजिंग इसने ऊपर कर दी है, 100 पॉइंट खींच के ले गई है। ओके ठीक है। अच्छा, मैं डेली चार्ट पे देख रहा था तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा था। हाँ ठीक है। इसमें अरे भाई कितना फोन करते हैं ये लोग, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी। आप तो आप अपना नाम, कांटेक्ट नंबर और सिटी मुझे इसी नंबर पे एसएमएस करो, दोनों का। हाँ तो यहाँ पे ये ठीक ये है। बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है। इधर से देखना है। ये इंटरनेट में क्या है? ये तो बहुत अच्छा बना होता है इंटरनेट में फिर तो। हाँ जी मैंने देखा नहीं। अच्छा, अपने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ढूंढो इस जगह पे। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनेगा तब आएगा जब यहाँ पे ये चल रहा है ना। बल्कि यहाँ जब हम ट्रेड करेंगे तो इसको यहाँ पे नहीं ट्रेड करते, ट्रेड हम यहाँ पे करते हैं। ये दिख रहा है ऊपर वाला हाई? हाँ जी। अगर सुबह की कैंडल का हाई इसने बनाया हुआ है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, फिर ऊपर निकलेगा तब। ऑटो में अच्छा मूवमेंट आया, मैंने बजाज ऑटो भी दिया था और वो भी दिया था, मारुति भी दिया था, दोनों दिया था। बजाज ऑटो भी अच्छा चला। हाँ, बजाज ऑटो व्हाट्सएप ग्रुप में था और मारुति टेलीग्राम ग्रुप में था। सर ट्रेंड लाइन में एंगल का कुछ रूल होता है, मतलब एंगल 45 डिग्री वगैरह हो तो अच्छा मूवमेंट देता है ऐसा हाँ कुछ? नहीं, ट्रेंड लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल में ही बनती है। ट्रेंड लाइन ज्यादा तो स्ट्रिप नहीं यहाँ बनाना पर है। तो सर मतलब नहीं, ट्रेंड लाइन तो ठीक ही है, ये भी ठीक है। देखो, ट्रेंड लाइन का मतलब वो हो गया ना, घर की सीढ़ियाँ आप देखते हो ना, सीढ़ियाँ, इस हाँ सीढ़ियों पे हम आराम से चल सकते हैं ना, उसी तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये ठीक ठीक है। है। ये नहीं समझा इस चार्ट को मैं। ये सर ऐसे ही चला गया था, मैकडॉवेल का था ये, यूनाइटेड स्टेट। ये स्टार का आज का है, खत्म हो गया है क्या दिन? ये कल देख सकते हैं इसको, मंडे को हम। आपने ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा, उसको भी मैं स्टार के ही स्टार पे ही बोल। टाटा इलेक्ट्री, ये तो डेली चार्ट में क्या, टाटा इलेक्ट्री नहीं, टाटा इलेक्ट्री भी नहीं करेंगे, वो मंडे को तो खुद ही मालूम चल जाएगा। ये भी टेक महिंद्रा भी सब मंडे को ही सब करने वाले हैं, जो करना है ना। सर ये पीछे वाला चार्ट देखना सर, ये वाला बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसा क्या चार्ट होता है ये कुछ नहीं, अभी आगे बताऊंगा तब। ये खराब कर दिया इसने। हम्म। हाँ, आगे बताऊंगा जब अच्छी कंडीशन आएगी। अभी तो यहाँ से नहीं, यहाँ से ही पकड़ेंगे इसको। अच्छा यहाँ से मत पकड़िए, बगल में ही है तो ऊपर वाला पकड़ लेंगे। ये ठीक है, स्टॉक 3 बार हो चुका है, अब चौथी बार इसको कल देखेंगे। ये इसमें भी फिर से ये यहाँ पे करेंगे, इसको नहीं छोड़, इसको मत छोड़। ये गैप कहाँ बन जाए, कैसे बन जा रहा है आप में? पता नहीं सर, ऐसे ही आया था ये। गैप बन गया इसमें। ठीक है। ये आज के लॉसेस हैं। इन्फी नहीं ट्रेड करना था आज, इन्फी रिजल्ट वाले तो मेरा कल ही मना किया था, इन्फी ट्रेड नहीं करना था। वो सुबह मूवमेंट देख रहा था कल की, वो एक्चुअली ब्रेकआउट कर रहा था 45 का, तो मैंने वो ले लिया था। और एससीसी बाल किसने, और एससीसी, अच्छा दोनों में ही, चलो दोनों नहीं चले आज, वहीं पे घूम रहे थे दिन भर। चलो ठीक है। ठीक। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं ट्रेंड लाइन को 5, देखो ट्रेंड लाइन को 5 मिनट में किस तरह से यूज करना है। एक की ध्यान रखो, जबरदस्ती चार्ट मत बनाना आप लोग, कोई भी। मैं बार बार वो इसलिए बोलते रहता हूँ कि चार्ट को जब जबरदस्ती हम बनाएंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ऊपर से हम चलते हैं, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते चलते हैं। ये चार्ट कल का ठीक था, लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें और देखनी है, ये अभी क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ये और बालकृष्ण का जो स्टॉप लॉस हुआ है ना, हाँ जी,
ये अभी जैसे मार्केट डेप्थ बताऊंगा ना, तो इसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा शुरू में ही। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं। अभी अभी जो बताया उससे फोकस करो। अब देखो ट्रेंड लाइन के लिए हमें 5 और 15 मिनट पे यूज करना है, तो 5 मिनट पे यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 5 में अब देखो अदानी पोर्ट का आज कल ये चल रहा था, अदानी पोर्ट का नहीं, इसमें अदानी इंटरप्राइज का सर। अदानी इंटरप्राइज तो मैंने सुबह जबरदस्ती का ट्रेड ले लिया था फालतू में, 3800 रुपये शायद उसमें लॉस किया। लॉट साइज बड़ा है थोड़ा सा। इतना होने के बाद में भी ना एक आध ट्रेड जबरदस्ती घुसा ही देते हैं उसमें, तो जो नहीं लेना होता है ना। ये इतना अच्छा ट्रेड मुझे कल इसको मैं डालने वाला था, लेकिन इसी जगह पे मैंने टाटा मोटर को डाला। मुझे लगा ये 100 रुपये का ये नहीं मूवमेंट करेगा, टाटा मोटर मूव करेगा। टाटा मोटर ने 20 क्रॉस ही नहीं किया, और कल मुझे इसको 95 के ऊपर देना था, तो ये अच्छा ब्रेकआउट कर रहा था कल। सर एक थोड़ी सी स्टॉप लॉस में दिक्कत आती है, जीरो पे जब हम डालते हैं ना स्टॉप लॉस, तो कई बार वो प्राइस लेता नहीं है, तो कुछ ट्रेड डालने में दिक्कत है क्या हमारी? प्राइस लेता नहीं है क्यों, समझ में नहीं आया। जैसे फिर मैंने तो हाँ एक स्टॉप लॉस डाला था कि 549 के नीचे जाएगा तो उसको मतलब एग्जिट कर ले, तो मैंने एग्जिट 49 डाला था, पर वो 46 47 तक चला गया, पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने एग्जैक्ट एक फिगर डाला होगा। जी आपने स्टॉप लॉस मतलब 546, तो 546 ही डाला था ना। हाँ जी। जब आपने 546 डाला और 546 टिक करने के बाद में वो नीचे चला गया होगा ना, तो आपका स्टॉक वही छूट गया। तो वो कभी भी रेंज डालना है, यानी 546 नहीं आपको नहीं डालना है। हाँ नहीं नहीं 549 का मैंने डाला था स्टॉप लॉस कि अगर 549 क्रॉस करेगा तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा वहाँ से, लेकिन वो बाइंग हो जाएगा या सेल हो जाएगा? सेल हो जाएगा। मैंने ऊपर बाय कर रखा था ना, ठीक ठीक है। तो मैंने 549 का डाला, 552 पे बाय किया था कि 549 अगर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए वहाँ से। ठीक है, बट वो थोड़ी देर देखा तो 549 मेरा मतलब वो एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, और ट्रेड जो चल रहा था 46 47 पे चल रहा था। वही तो बता रहा हूँ आपको ना। आपने 549 ही डाला होगा, ऐसा डाला है आपने स्टॉप लॉस। तो हाँ आपको जी 549 नहीं डालना है, आपको 548 रुपीज 70 पैसे से 549 डालना है। ऐसे 20-30 पैसे का गैप देना है उसको, तब वो आपका प्राइस निकलेगा सारा आपका, नहीं तो नहीं कटेगा आपका सौदा। एक ट्रेड हुआ होगा तो एक ही ट्रेड कट करके बाकी खत्म कर देगा फिर वो। तभी क्वांटिटी रह जाती है हाँ, जैसे। क्योंकि हम लोग लिमिट नहीं डालते हैं, उससे नीचे का सौदा मिलने लगता है ना उसको, फटाक से ट्रिक हो जाता है वो। तो आप उसको एक उसमें बीच में एक गैप हमें देना पड़ता है। ग्लेन मार के मैंने क्वांटिटी डाली थी 50 की, आए मेरे पास 11 ही, बाकी आए ही नहीं मेरे पास। हाँ, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने फिर एक एग्जैक्ट एक ही फिगर डाल दिया था। जी एक फिगर नहीं डालना है फिर आपको। इतना अच्छे से चार्ट आइसर मोटर के आपने भेजी। देखो इसको 15 मिनट पे करते हैं, पहले थोड़ा सा बड़ा आज का ही देखते हैं हम, इसमें आज में कितने हुआ। ये स्टॉक ठीक था, आज का नहीं कल में हुआ था। ये कौन सा था? गेल ने कल ही दे दिया था, मतलब ये देखो यहाँ पे आज तो कहीं कुछ है नहीं। यहाँ पे है एक, पहली बार यहाँ पे है, फिर दूसरी बार यहाँ पे है। देखो जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे छोड़ दो, वहाँ पे मत बनाओ आप। जहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है वहीं पे यूज़ करो। ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है हमें। 2 दिन से तो कल और परसों से तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। पहले कल थोड़ी मूवमेंट नहीं हुई, लास्ट मूवमेंट पे गया, लेकिन कल यहाँ पे बन अच्छा रहा था ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। अच्छा, तो आप हाँ, तो आप सर फिर से लॉगिंग हो जाओ एक बार, मतलब फिर से ज्वाइन हो जाओ, दिखने लगेगी। सर अभी कल का अगर ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन में, तो कल अगर लास्ट आवर में, तो हम आज सुबह का ट्रेड ले सकते हैं क्या उसमें, अगर ऊपर जा रहा है? हाँ हाँ, कौन सा स्टॉक है? अभी आपने अपने 2 निकाले ना 5 मिनट में, अभी 2 मिनट ट्रेंड बने। नहीं 5 मिनट नहीं, वो हम इंट्राडे में ही ले रहे हैं। वो आज मतलब हम बनाए इंट्राडे में रहे, वो ब्रेकआउट 3 बजे के बाद हुआ तो हम करेंगे नहीं उसमें, कल उसको नहीं करेंगे हम। अच्छा, कल के लिए हमें कल वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अभी आज कोई स्टॉक ऐसे मुश्किल लग रहा कि आज के दिन में हुआ होगा। ये है थोड़ा सा एक इंडियन बैंक, ये तो काफ़ी अच्छा। यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए तो इस दोनों की ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रा करें तो इतना अच्छा नहीं। यहाँ पे पीछे वाले को लेके चल रहे यहाँ,
ये ठीक है, ये भी उतना अच्छा नहीं है। जहाँ पे आपको क्लियर ना रहे वहाँ पे मत ज़्यादा दिमाग लगाओ, ये क्लियर ज़्यादा अच्छे से है। 2 बार ही है, आपको सुबह आपको 3 बार ढूंढना है। पहले बार आपको 3 बार नहीं मिलता तो आपको नहीं करना है। हर बार कोशिश करो कि पहले आपको 3 बार मिल जाए। एक ही ट्रेंड लाइन आपको 3 बार कम से कम किसी स्टॉक प्राइस को बार बार टच कर रही हो। जैसे यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन इसको ड्रा कर सकते हैं। इसके नीचे जब ये निकलेगा, अब मान लो कल निकला आईटीसी, आईटीसी देखो 301 पे मेरी नजर थी आईटीसी की, मैं बार बार 301 बोलता था ना आईटीसी को। तो वो लेवल आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो बहुत सारी चीजें आपको शायद आपने एनालिसिस 3 दिन पहले की होगी, आप उस समय ट्रेड करते वक्त आप लोग भूल जाते हो, तो वो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है। बस जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे चीजें याद रहती जाएंगी। जैसे यहाँ पे है देखो, ये 3 बार बना चुका JSW जिंदल स्टील है। अगर ये मान लो सडनली आके ब्रेक करता है अगले दिन, तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। JSW स्टील में ट्रेंड लाइन नहीं। सर जुबलेंट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हाँ अभी देख ले रहे उसको भी। कजारिया है, KSCL में भी, इनकी भी नीचे का सपोर्ट बन रही है। बाइंग साइड में आज मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे करके ऊपर सुबह से था। कुछ ही स्टॉक थे जो नीचे की तरफ थे, लेकिन ज्यादातर स्टॉक आज ऊपर की तरफ ही मूवमेंट सुबह से ही कर रहे थे। मन्नापुरम में नहीं है ट्रेंड लाइन। मारुति, मारुति देखो, मारुति मैंने दिया हुआ था आज, यही था वो लेवल। इस लेवल को देख के मैंने दिया था मारुति आप लोग को। इसमें नहीं है, सपोर्ट ड्रा हो रही वहां पे हमारे। यहाँ पे हो रही है एक ट्रेंड लाइन अच्छी सी, सारे दिन इसने बनाया छोटे से रेंज में एक। ये कौन सा स्टॉक है? नेशनल एल्युमिनियम। इसको देखना मंडे को आप 5580 के बाद में, ठीक है। इसमें अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है। अब ये अगर ये बीच में ओपन होनी चाहिए, 5580 के ऊपर नहीं ओपन होनी चाहिए, इस बीच में ओपन होके निकलेगा तब। ट्रेड कहाँ लेना है इसको? 5580 के ऊपर, यानी हाई हाई के ऊपर। हाँ हाई भी ट्रेंड पास लाइन में ही है की ना। ट्रेंड लाइन भी 5570 ट्रेंड लाइन है, तो 10 पैसे के लिए हम रिस्क क्यों लेंगे यहाँ पे? तो 80 के ऊपर ले लेंगे ना। अगर ये दूर होता, मान लीजिए ये जो होता वो 1 रुपये ऊपर होता, फिर ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड ले लेते। लेकिन अभी ट्रेंड लाइन और ये जो आज का डे हाई है वो आसपास ही है, तो हम आज के डे हाई के ऊपर निकलेगा तब लेंगे फिर। तो टीवीएस मोटर जो था उसमें कैसे ट्रेड ले सकते थे हम? डे चार्ट में है ना वो? अभी चल रहे टीवीएस मोटर पे धीरे धीरे। ये सर बनेगा कीबोर्ड से डाउन एरो यूज कर लो, उससे आ जाएगा। क्या चीज? अगर शेयर डाउन करने हैं तो आप कीबोर्ड से भी कर नहीं, अभी मैं आगे चलते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। धीरे धीरे करके चल रहा है, उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही PL में। सर जो स्पाइक बाहर निकली है तो उसको कैसे देखेंगे? चलेगा, वो पहली कैंडल है ना, तो पहली कैंडल अगर पास में नहीं है, हमारे बाइंग प्राइस से पास से काफी दूर है मान लीजिए, तब तो वो चल जाएगी। अगर हमारा हाई और हमारा एंट्री प्राइस आसपास में होगा तब नहीं लेंगे फिर हम। PL हो गया, PFC में नहीं। PFC डेली चार्ट पे मुझे अच्छा लग रहा था शायद, डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन बन रही PFC में। डी लाइव में नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री, सीमेंट,
ओहो टीवीएस मोटर फिर से इस हाई के ऊपर वही पहली कैंडल का हाई निकल जाता हो। ये हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसके अंदर ये बिल्कुल फिट फुलफिल था एकदम उसमें। डेली चार्ट में यानी नहीं, इसको फिर 15 मिनट में देखना है। हाँ ओके, 15 ट्रेंड लाइन मिनट की, लगा के फिर जब ट्रेड लेना होता है तब हम ये 5 मिनट या 15 मिनट। हाँ लगा सकते। ट्रेंड एक बार ट्रेड लेने के बाद आप 5 मिनट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है टाइम से, क्योंकि प्राइस थोड़ी चेंज होने वाला है, ठीक है ना, प्राइस नहीं चेंज होता है। तो एसएल यहाँ इसका लो हाँ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन नहीं यहाँ पे ड्रा होगी अच्छे से। ट्रेंड डेली लाइन में है ना, डेली में है ना। हाँ डेली में तो है, डेली में ये डेली में है ना, डेली में ये डेली में मैंने भेजे ना आज ऊपर से है ना। हाँ तो डेली में ऊपर जब से। जैसे उस ट्रेड लाइन को, डेली में क्या होता है ज्यादातर डेली में आप तभी ट्रेड ले पाओगे ना जब आप उसको अगले दिन, जैसे मान लीजिए ये स्टॉक डेली में जा रहा है तो हमने क्या बताया कि ट्रेंड लाइन को अगर एक बार ब्रेक करके क्लोज कर दे या फिर डेली में हमारे इस प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हो, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन का हाई पे कहाँ पे था, ऑलरेडी मान के चलिए ट्रेंड लाइन का हाई 87 का, इसने क्लोजिंग कहाँ पे की हुई है कल की 84 की, 84 से 87 वही हमारे बाइंग प्राइस के आसपास में ही है। तो उस दिन अगर निकलता है तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लो, लेकिन सेफ कब होगा जब हम अगले दिन ट्रेड लेते हैं। लेकिन अब ये इतनी बड़ी मूवमेंट करने के बाद अगले दिन ट्रेड लेने में डर लगेगा अब इसमें। तो अभी नीचे से इसको ओपन होके फिर उसको क्रॉस करता है तब ले सकते हैं। हाँ तब ले सकते हैं, नीचे से ओपन हो, लेकिन वो क्रॉस अगर पहली 5 मिनट की कैंडल, अगर देख लिए इसको क्रॉस करके पहली 5 मिनट की कैंडल में ही क्रॉस कर देता है तो आपको रुकना पड़ेगा। पहली 5 मिनट में ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो हम नहीं लेंगे। अब पहली 5 मिनट के बाद वो रुकता ही नहीं है, चलते जाता है तो आप उसको छोड़ दो। पहली 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद एक हाई लगा लेगा, हाई लगाने के बाद एक रिट्रेसमेंट होगा और फिर उस हाई को क्रॉस करेगा, अगर वो आसपास ही है तब। ऐसा नहीं कि वो हाई 4% दूर हो गया फिर हम उसको लेने नहीं जाएंगे। वो हाई हाँ क्या बोले, ये सर, चीज हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए जो आपने बताया ये। नहीं आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास। तो ये जो पॉइंट बोला आपने एक बार फिर से बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है ध्यान रखने के लिए। जब ट्रेंड लाइन को अगर हमें उसी दिन क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी स्टॉक का हमें बाइंग करना है, ट्रेंड लाइन का हमारा ट्रेंड लाइन का लेवल है 500, ठीक है, अगर हमें बाइंग कि उसने क्लोजिंग दे दी है 496 की और आज हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छी मूवमेंट कर रहा है ट्रेंड लाइन के बाद, तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद वो एक हाई लगाएगा। मान लीजिए 500 का हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो 500 को क्रॉस करके उसने 502 का एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद वो वापस वो नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आके वो कुछ देर तक वहीं पे नीचे सस्टेन कर रहा 500 के आसपास या 99 तक गया, 500 के बीच में सस्टेन कर रहा है। उसके बाद जैसे वो फिर हमारे जो 502 का जो उसने हाई लगाया हुआ है उस हाई को क्रॉस करेगा तब हम उसको लेंगे, और उस समय जो एसएल लगाएंगे जो उसने 502 का एक हाई लगा के बाद में रिट्रेसमेंट होके जो लो लगाया ना स्विंग लो, वो हमारा एसएल होगा फिर वहां पे। ओके तो सर फिर ट्रेड लेने से पहले हमें 5 मिनट वेट करें फिर? 5 मिनट क्यों वेट करना है, हमने तो 5 मिनट वेट कहाँ किया, हमने तो पूरा ही वेट किया इसका ना। देखिए जब पहले 5 से 10 मिनट अगर देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है या सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं जी। सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, शायद वो ये पॉइंट हम लोगों ने थोड़ा सा लास्ट सेशन में लग रहा है उसको सपोर्ट वाले जो हम लोग सपोर्ट बताया था शायद उसमें बताया नहीं था क्या ये पॉइंट मैंने? नहीं ये तो नहीं था। नहीं सर ऐसा कुछ देखो जब कोई स्टॉक, एक बार समझ लो, कोई स्टॉक अगर हमारे ट्रेंड लाइन के पास में या सपोर्ट लाइन के आसपास में क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, सपोर्ट लाइन के आसपास क्लोजिंग दे दिया या ट्रेंड लाइन के आसपास, मान लीजिए अगर सपोर्ट लाइन होती, ये अगर स्टॉक सपोर्ट लाइन हमारी यहाँ पे है, ये अगर सपोर्ट लाइन हमारी यहाँ पे है 5110 का और स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है 98 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, अब 98 की क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक हमें, क्योंकि ट्रेड हमें आज लेना है, इसने ब्रेकआउट अभी दिया नहीं है, ठीक है ना, आज इसने 498 की क्लोजिंग दी है और हमें आज कल ट्रेड लेना है जब ये 5110 को 510 को क्रॉस करेगा तब। तो उसकी एक सिचुएशन हमें बनेगी कि जैसे वो 510 क्रॉस करेगा तो ऊपर जाए 511 चला गया 12 चला गया, वहां पे जाने के बाद वो नीचे आए स्टॉक, कंडीशन वहां पे हमने ये डाली है कि वहां जाने के बाद वो नीचे आए
और नीचे आने के बाद कुछ देर वहां पे सस्टेन करने के बाद फिर वो जब 512 क्रॉस करेगा तब हमें फिर उसमें एंट्री लेना है। अगर ये पहली कंडीशन हो गई जब ब्रेकआउट नहीं किया है तब। अगर ब्रेकआउट कर दिया है स्टॉक तो जैसे हमारे लेवल को क्रॉस करेगा हमें वैसे एंट्री कर देना है। मुझे लग रहा है मैंने ये पॉइंट बताया था कल। ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था एसीसी, हम एसीसी जब देख रहे थे तब। ये पॉइंट नहीं थे। क्योंकि यही पॉइंट हमें एसीसी में देखना था ट्रेड लेते वक्त। जाने के बाद एक हाई लगाने के बाद वो नीचे आए, वो हाई 2 रुपए लगाता, 1.5 रुपए लगाता, 3 रुपए लगाता, हमें नहीं पता कितना लगाएगा। अगर उसी मोमेंटम में वो 2-2.5% चला गया तो छोड़ दो, फिर जाने दो। वो देखो 2 कंडीशन है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर देता है, मान लीजिए आज इसने ब्रेकआउट करके 512 पे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। जब ये 512 पे क्लोजिंग दे दिया है तो कल जैसे ही 512 के नीचे ओपन होके मेरा 512 क्रॉस करेगा मैं एंट्री ले लूंगा तुरंत ही। 10 पैसे 15 पैसे ऊपर जाएगा मैं एंट्री ले लूंगा। अगर ब्रेकआउट हो चुका है तब की बात कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है और हमारी क्लोजिंग 508 की है, आज की 508 की क्लोजिंग है, स्टॉक 508 के बाद से निकलेगा, 510 गया, 511 गया, 512 गया, 12 जाने के बाद मुझे क्या करना, वेट करना है कि वो स्टॉक वापस नीचे आए थोड़ा, यानी 510 के हाई 512 का हाई मारने के बाद स्टॉक नीचे आए और नीचे आने के बाद कुछ देर नीचे की तरफ सस्टेन करे, वापस जब 512 वाले हाई को क्रॉस करेगा तब हम उसमें एंट्री लेंगे। और उस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा, जो एक स्विंग लो लगा रहा है वो हमारा एसएल हो जाएगा। यानी ब्रेकआउट के अलग थ्योरी है और ब्रेकआउट नहीं किया है उसके पहले अगर उसको हम आज ले रहे हैं कि शायद मूवमेंट कर सकता है तो उसके लिए एक अलग थ्योरी है। सर ये सेम थ्योरी राउंड फिगर पे भी काम करेगी? राउंड फिगर मतलब 510 5.2 बराबर, हाँ वो उसके लिए तो वर्क करना ही है उसको हर बार। जैसे मैंने बजाज ऑटो दिया था, हाँ जी, बजाज ऑटो एक 3 का हाई लगाया हुआ था उसने जाके और वापस वो उसके बाद हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, इसने एक 303 के ऊपर मैंने बाइंग दिया था इसको बजाज ऑटो को। 302 का इसने हाई पहले से एक लगाया हुआ था, ये एक बार आया गया 302 का हाई लगाया। अगर इसी फ्लो में ये निकल गया होता तो मैं कुछ देखता ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे से स्टॉक्स 80 से यहाँ पे आया, ऑलरेडी इसने 20 रुपए का मूवमेंट कर दिया था। तो मुझे ये था कि 20 रुपए की मूवमेंट करने के बाद स्टॉक्स थोड़ा सा कहीं रुक जाए, रुकने के बाद फिर मैंने इसको 503 के ऊपर जब स्टॉक्स निकला तब मैंने इसको बाइंग दिया था। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस मेरा 90 का दिया हुआ था उसने, फिर बाद में 95 करा दिया था। बाद में उसको 95 करा दिया जब ऊपर वो मूवमेंट नहीं कर रहा था ज्यादा। तो 95 के बाद में भी वो 95 भी फिर नहीं आया वो, फिर स्टॉक धीरे धीरे, हाँ टाइम तो लगाया लेकिन धीरे धीरे फिर करके ऊपर गया वो। लेकिन वो राउंड फिगर के आसपास स्टॉक रुकना ही चाहिए, नहीं रुका है तो छोड़ दो, निकल गया तो छोड़ दो आप, मेरे उसमें नहीं है वो। हमें स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है, हमें स्टॉक को एक कंडीशन दी है कि भाई मेरी कंडीशन को तू फॉलो करेगा तब मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अब देखो जैसे ये स्टॉक बनाया ना, अभी इसी स्टॉक में कल हमने डिस्कस किया था इसके जैसा स्टॉक, ये जैसे यहाँ पे बनाया था हमने, शायद डिस्कस किया था कौन सा स्टॉक, एनसीसी शायद मुझे लग रहा डिस्कस किया था हमने। आप वाले बैच में किया था, दूसरे वाले बैच में किया था, वो भी सेम सिचुएशन बना रहा है यहाँ पे स्टॉक। 3 दिन एक ही प्राइस के पास में स्टॉक रुका था और 106 के ऊपर आज इसको ट्रेड करना था। अब ये फिर से एक मूवमेंट बनाएगा, जैसे कि मैंने बताया ना, स्टॉक जब कंटिन्यू गिरेगा और 3-4 जगह एक ही प्राइस के पास, जैसे मारुति में मैंने दिखाया, हीरो मोटो पे दिखाया, बजाज ऑटो पे दिखाया, यहाँ पे, तो एक ही जगह पे जब रुक जाएगा नीचे डाउनफॉल के बाद में, देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी अप है, मार्केट का ट्रेंड अप है, स्टॉक्स अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद जहाँ पे वो 3-4 दिन रुक जाएगा एक ही जगह पे, फिर उस प्राइस को जब भी वो क्रॉस करेगा फिर से वो मोमेंटम स्टार्ट कर देगा स्टॉक से। तो ऐसे स्टॉक भी आपको ढूंढने जो तेजी से नीचे की तरफ आए हों, प्रॉफिट बुकिंग हुई है और उसके बाद 3-4 दिन एक ही जगह पे रुक रहे हों। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग कुछ पूछना है तो पूछो। सर बजाज बाटा का थोड़ा देख सकते हैं सर, उसमें क्या देखिए सर।
बाटा बाटा कल के हिसाब से तो बस वही एक है कि हैमर बनी थी, लेकिन ट्रेंड उतना अच्छा डाउन तो नहीं मिला था मुझे। लेकिन बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा कि मैं इसको लूंगा, और मैं अभी भी नहीं लूंगा इसको। तो ये एक चीज और है, ये जब कंटिन्यू स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ही बनाने लगता है और अच्छा सा करेक्शन नहीं देता है ना, तो उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर इससे अच्छा एक ही बड़ा कैंडल के अंदर ही है सब कुछ। हाँ, एक बड़े कैंडल के अंदर में सारा ये ट्रेड कर रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है मेरे लिए इसको। शायद मैं इसको देखूंगा ही नहीं। और एक बात मैं पीछे से देखते हुए भी आ रहा हूँ ना, कि जब भी एक बड़ी मूवमेंट देने के बाद स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है, कुछ अच्छी मूवमेंट होती नहीं है, तो मैं शायद इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। ये स्टॉक्स में मुझे एक करेक्शन चाहिए बड़ा बड़ा, ये 8-10% का करेक्शन चाहिए, उसके बाद फिर स्टॉक समझ में आएगा मुझे ट्रेड करने के लिए कैसे मुझे ट्रेड करना है। सर जैसे LIC में करेक्शन हुई है वो ठीक है? उसमें भी इतनी अच्छी करेक्शन कहाँ हुई है, वहीं तो घूम रहा, 4% के अंदर ही घूम रहा, करेक्शन हुई कहाँ भी। 3-4% का तो मूवमेंट स्टॉक का रहता है, वही कर रहा है। एक कैंडल बड़ी, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड। एक और था ना अभी, वो काफी तेज गिरा था, मिल ले रहा हूँ। काफी तेज गिरने के बाद अब जैसे ये गिर रहा है, अब ये स्टॉक 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाए और लगभग लो टेस्ट करते रहे रोज, तब तो समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे एक मूवमेंट बन सकती है। सर एशियन पेंट जैसे गिरा है वो, लेकिन रुका नहीं ना, गिरा तो रुका नहीं, भाग गया ऊपर ना। हमें भागना नहीं चाहिए स्टॉक, ये स्टॉक हमें नहीं पकड़ में आएंगे, आए गए ऐसे स्टॉक हमें पकड़ में नहीं आएंगे। हमें वो स्टॉक पकड़ में आएंगे जो नीचे आए रुके, फिर वहां से हमें मूवमेंट समझ में आएगी कि हाँ अब ये इसमें मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो हम इससे पहले से पोजीशन बना के रख सकते हैं। जैसे ये कैसे स्टॉक्स रुक रहा है, 3 दिन 4 दिन एक ही जगह पे रुका, हमारे पास टाइम दे रहा हमें, और हमें ये मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे अब सेलर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अब सेलर एक्टिव भी नहीं हुआ, सडनली बायर आके ऊपर लेके चले गए, हमें मिलेगा ही नहीं, स्टॉक छोड़ देना पड़ेगा। अब ये स्टॉक अगर हमने एक दिन कंटिन्यू, हम 3 दिन 4 दिन स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं, इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को, कि वो फ्लो मिल जाता है। फिर ऐसे स्टॉक के बाद वो मोमेंटम बनता है, जब मोमेंटम बनता है तो मोमेंटम कम से कम 3 दिन तो चलता ही है। सर इसके अंदर कॉल लेके रख सकते हैं? हाँ लेके रख सकते हैं, पर अगर ये हो कि फास्ट मूवमेंट हो जाए तो टाइम देके आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं जनरली कॉल लेके रखने वाला, मैं अभी तक तो इतना नहीं हूँ एक्सपर्ट या कुछ बताऊँ आपको, लेकिन कॉल में लेके कभी रखता नहीं हूँ। बहुत कम ऐसे दिन होंगे जो मैं कॉल लेके रखता हूँ। फ्यूचर में तो काफी इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी काफी, आपकी पूरी एक लॉट लग जाएगा तो, अगर बाइंग करना है तो। सर रेन इंडस्ट्री भी आज अच्छा पाएगा। कौन सा? रेन अरे अच्छा रेन नहीं देखता मैं, इंट्राडे में नहीं देखता हूँ। इंट्राडे में मैं सिर्फ फ्यूचर वाले स्टॉक ही देखता हूँ, फ्यूचर के बाहर के स्टॉक तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, तो मैं इस पर दिमाग क्यों लगाऊँ इतना। 200 स्टॉक्स बहुत है, 200 स्टॉक्स में ट्रेड तो 3-4 करने हैं। बाजार ऑटोमेटर अगर ट्रेड लेते तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे लेते ना, फर्स्ट ग्रीन कैंडल। अब ये तीसरे दिन हमें ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे रजिस्टेंस दिख रहा था, अब मुझे कुछ इंट्राडे में ढूंढना पड़ता है। डे हाई के लिए यहाँ तक ये 2 दिन 3 दिन तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 3 दिन तक ठीक है, चौथे दिन में ये दिख रहा है ना, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउट होने लगेगा। फिर इंट्राडे में कुछ सिचुएशन बनेगी तब देखेंगे फिर उसको। अब इसको कल मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, अभी 50 को क्रॉस होने दूंगा। अब आज जो भी मूवमेंट बनी होगी या दिमाग में कुछ भी होगा, तो कल इसके दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 50 को क्रॉस करने में 50 पॉइंट का मूवमेंट यानी 1.5-2% का मूवमेंट दे चुका होगा। अगर वो क्रॉस करेगा तो फिर हमारे लिए कुछ ज़्यादा ट्रेड इसमें बचेगा नहीं। सर कोटक में भी आप 60 रुपए का इंतजार कर रहे हैं? 60 अरे बाबा वो तो इंतजार करते थक गया। हाँ लेकिन हाँ एक गारंटी के साथ बोलता हूँ, थका दिया, इसीलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि पैसा यही देगा। जब स्टॉक मुझे थकाने लगता है ना, तो मुझे उम्मीद बन जाती है कि ये स्टॉक मुझे पैसा दे के जाएगा। सर 60 के ऊपर ट्रेड ले लेंगे या जो हाई वाली स्पाइक है?
अब दो चीज वहां पे देखनी पड़ेगी ना कि अगले दिन की क्लोजिंग कहाँ पे करता है। अगर किसी दिन क्लोजिंग 58 के पास में हो, 55 के पास में हो, फिर 62 63 निकालेगा तब एक बार एंट्री ले सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग 60 के ऊपर अगर बन जाए, 60 के ऊपर मतलब 61 होगा, 62 होगा, 65 भी हो सकता है, तो शायद मैं अगले दिन ज्यादा सेफ्टी से ट्रेड करूँ इसको और ज्यादा देर तक बैठा रहूँ उस ट्रेड में। तैयार नहीं है सर फिर आप 68 पे लोगे या 61 मतलब 62 63 का वेट करोगे? अभी हम लोग जब तक ट्रेनिंग में है ना, हम लोग के साथ में ही ब्रेक करेगा ये, ठीक है ना? तो हम लोग के साथ में ट्रेनिंग ब्रेक एक बार वो 68 में या 65 में क्लोज हो गया और उसके बाद एक हाई लगाने के बाद रिट्रेस होने के बाद हाई को क्रॉस करेगा तब लेंगे क्या? एक बार ब्रेक होने के बाद। हाँ बिल्कुल। मैं जिस दिन वो क्रॉस करेगा, जिस दिन वो अगर हम लोग के ट्रेनिंग के दौरान भी क्रॉस किया, तो अगर मेरी नजर पे उस दिन मैं वेट कर रहा बैठा रहा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा आप लोग के ग्रुप में इसमें स्काइप में कि अब मैंने ले लिया है। आपको भी कूदना है तो कूदो। जरूर हाँ वेट कर रहे हैं कूदने का। हाँ, बस वेट करना, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है स्टॉक्स में, मिलेगा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी भाई लगता है ट्रेड देके तुरंत नीचे आया था, तो मैं तैयार भी रहता हूँ भागने के लिए भी तुरंत ही, क्योंकि यहाँ मूवमेंट फास्ट होगी। अगर क्लोजिंग इसने 60 के ऊपर दे दिया, फिर तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे बैठूंगा कि शायद ये फ्यूचर के उठा के लेके जाऊं कम से कम 40 से 50 पॉइंट के मूवमेंट के लिए। ठीक है सर, अगला बैच देख रहे हैं हम हार्डवेयर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग मंडे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।